अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैंने सोचा कि चलें आपसे कुछ इस तरह की वीडियो बनाई जाए कि आपको कुछ सीखने को मिले। तो स्टार्ट करते हैं। मेरे पास कुछ पिक्चर्स हैं, मैं आपसे शेयर करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली पिक्चर से। ये जो आपने पिक्चर देखी है, ये इसका मतलब ये है कि नेवर गिव अप। आप मेहनत कर रहे हो, आप मेहनत करते जाओ, लगे रहो यार। एक चीज़ देखें, हर चीज़ में एक तो होता है और उसको टाइम चाहिए होता है हर चीज़ को। आप एक चीज़ पे मेहनत कर रहे हो, स्टार्ट में आपको कभी भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा उसका। आप आहिस्ता 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 करते 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 आप जो है ना किसी स्टेज पे जाके पहुँचेंगे। इस वीडियो में आपने देखा होगा कि ये जो एक बंदा है वो स्ट्रगल कर रहा है, मतलब ऊपर वाली साइड पे स्ट्रगल कर रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करती जा रहा है, करते जा कर। और नीचे एक और बंदा है, वो बिल्कुल मतलब अपना जो उसका एक डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँच चुका है। अब वहाँ पे वो पहुँच चुका है, अब उसने वहाँ पे गिव अप कर दी। अब ये बाज़ औक़ात गलती कुछ लोग इस तरह करते हैं, कोई इंसान इस तरह गलती करता है कि वो बिल्कुल अपनी जो अचीवमेंट होती है उसके बिल्कुल नज़दीक होता है और वो उस टाइम गिव अप कर जाता है कि यार नहीं, मतलब मुझसे ही नहीं हो पा रहा। मतलब लेट्स सपोज़ अगर आप 5 साल से लगातार एक काम करते जा रहे हैं, तो 5 साल में आपका टारगेट अचीव हो, आप 4 साल के बाद हम मतलब 4.5 साल तक जो है वो आप काम करें, उसके बाद कहें यार ये चीज़ मतलब गिव अप कर दें आप कि नहीं यार मैं जो है ये चीज़ नहीं कर सकता। तो आप छोड़ देंगे उस काम को। जिस टाइम आप उस काम को छोड़ेंगे, उसका क्या होगा? उसका ये होगा कि आप बिल्कुल पास पहुँचे हुए जो है वो दोबारा वापस आ जाएंगे, जिस तरह पिक्चर में आपने देखा है। ऊपर जो पिक्चर आपने देखी है उसका ये है कि वो पिक्चर एक बंदा है, वो स्ट्रगल करती जा रहा है, कुछ ही सिखा रहा है। वो एक स्टेज पे जिस तरह वो जा रहा है वो एक जगह पहुंच जाएगा, स्टेज पे पहुंच जाएगा, उसको अचीवमेंट मिल जाएगी। अभी दूसरा बंदा है, उसको अचीवमेंट मेहनत किया उसने भी, देखिए मेहनत दोनों कर रहे हैं, ठीक है। अब सिर्फ का बात ये है कि कुछ चीज़ें होती हैं, मतलब लाइक सेल्फ़ ट्रस्ट होना चाहिए इंसान को कि यार हाँ मैं ये चीज़ अचीव कर लूँगा। वो उस बंदे में नहीं था, जो मतलब डायमंड्स के पास पहुँचते वापस आ गया, वो चीज़ उसमें नहीं थी, तो बस वो फिर हो गया, वापस हो गया। ऊपर वाला बंदा है वो स्ट्रगल जिस तरह कर रहा है, करते वो इंशाल्लाह पहुँच जाएगा। इस लेसन में ये मिला है कि नेवर गिव अप। मतलब आप कुछ कर रहे हो, आप करते जाओ, मेहनत करते जाओ, रिवॉर्ड आपको इंशाल्लाह एक न एक दिन लाजमी मिलेगा, लाजमी। और जब छोड़ने का आपका ज़हन में आना कि यार मैं ये काम छोड़ने लगूँ, तो आप ये सोचेंगे यार मैं बिल्कुल नज़दीक हूँ इस काम के, मतलब मैं एक स्टेप मेरा रह गया कि मैं एक स्टेप उठाता हूँ तो मैं उस जगह पे पहुँच जाऊँगा कि यहाँ पे मेरी डेस्टिनेशन है। तो ये चीज़ सोचें कि यार मैं बिल्कुल पहुँचने वाला हूँ उस जगह, तो वो आपको फिर मोटिवेशन देगा ये चीज़ कि यार हाँ नहीं इस चीज़ को मुझे कंटिन्यू रखना चाहिए, एक अच्छी चीज़, ठीक है। अच्छा जी, आपने जो पिक्चर देखी है, इस पिक्चर से एक बॉस है, एक लीडर है, ठीक है। जो बॉस है वो कहता है कि यार मैं जो कहूँगा वही काम होगा, ठीक है। वो लोगों से काम करवाता है, ठीक है, ये भी टैलेंट है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे चीज़ शो की गई है, वो एक खड़ूस बॉस हम कह लें, खड़ूस बॉस। वो खड़ूस बॉस इस तरह है कि भाई मैं ये जो कहूँगा वही होगा, ठीक है, और मैं जो कह रहा हूँ ये करो वो करो। देखिए वो इंसान इतना आगे नहीं जाता। तो नीचे आपने दूसरी तस्वीर में देखा है, वो है लीडर खुद काम करता है आगे जाकर, खुद आगे। मतलब आपकी अगर लेबर है, आपके पास अगर मुलाजिम हैं या आपके पास जो आप जितने भी जो आपके साथ काम कर रहे हैं लोग, आपने जो हायर किए हुए हैं, वो उनके साथ काम करता जाओ, तो उनको बताता है कि यार इस तरह करो, वो उनके सर पे खड़ा होता है, उनको मसला आता है और हेल्प करता है। अब ये जो बॉस हो, तो बॉस तो कहेगा कि यार इस पिक्चर के लिहाज से जो बॉस है वो कहेगा कि यार ये तो गलत कर दिया आपने, तुम्हें आता ही नहीं है, तुम काम आता ही नहीं है। देखें काम लेना सीखें। हर इंसान में कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है। आपके पास कोई भी मुलाजिम है, आपके पास कोई बंदा काम कर रहा है, आपका मैनेजर है, आप कुछ भी है, आपका इवन भाई है, अगर काम लेना आपको आता है तो आप कुछ भी करते हैं। यार लोग गद्दों से भी काम ले लेते हैं, ठीक है, कि यार उसको भी, अब देखें गद्दा है, उसको अगर आप पानी में फेंक दें कि यार तू तैर, वो कभी भी नहीं तैरेगा, तैर सकते ही नहीं है ना। तो आप उसे क्यों, आप उसे क्रिटिसाइज़ तो नहीं कर सकते इस चीज़ पे कि यार
तैरना है तैरना है तैरना है, इस तरह तो आप नहीं बोल सकते किसी को, वो तैर ही नहीं सकता। उसका जो काम है वो बखूबी निभा सकता है और लोग उससे ही फ़ायदा उठाते हैं। लाइक अब वो सामान उठाने का काम आता है आपका। तो एग्ज़ाम्पल मैंने बड़ी थोड़ी अजीब सी दी है, लेकिन खैर समझ आ जाएगा आपको। लेकिन मेन जो फ़र्क होता है ना, वो होता है बॉस और लीडरशिप में। बॉस सिर्फ हुक्म देता है और लीडर जो होता है, लीडर का काम होता है कि वो उनके साथ काम करता है, उनके सर पे खड़ा होता है। उनको कोई मसला आता है, आपने जो उनके साथ काम कर रहे हैं, मैनेजर है, मुलाजिम है, कोई भी उनको मसला आता है, उसका मसला सॉल्व करता है। बॉस इस तरह करता है कि वो क्रिटिसाइज़ करता है। इस पिक्चर के लिहाज से अगर हम बात करें तो लीडरशिप एक दिन आता है कि वो हर बंदे को एक इस लेवल पे कैच करता है कि वो बंदा अपना बेस्ट देता है। अब एक बंदा है, उसमें क्वालिटी नहीं है, आप उससे वो बार बार उसको तो उस पर आप प्रेशर डाल रहे हो कि ये काम करो, भाई उसको काम आता नहीं है, आप उसे काम किस तरह ले सकते हो। अब देखो कि आप वो किस तरह का काम करना है बेहतर जानता है, आप उसको उस काम पे लगाओ, ठीक है। वो काम वो खुशी से भी करेगा और अपना बेस्ट देगा। अब जो बॉस है वो क्रिटिसाइज ही करता रहेगा उसको, उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका फ़ायदा ये होगा कि आपका जो लीडरशिप का फ़ायदा ये होगा कि आपका जो बिज़नेस है वो एक स्टेज पे पहुंच जाएगा। लेकिन जो आपका ये बॉस वाला है ना, इन सेंस कि आप सिर्फ हुक्म चलाओ, आप सिर्फ कहोगे यार मेरे पास ये है, मुलाजिम है, ये है, वो है, तो वो कभी इस स्टेज पे नहीं पहुंच सकता जहाँ पे लीडर पहुंचेगा। और बहुत डिफरेंस होता है इस चीज़ का, बॉस का और लीडरशिप का। ये हर इंसान, लेकिन अगर आपका बिज़नेस है, आप बिज़नेस करते हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, कोई भी है, ठीक है, तो आपका ये काम है, आपको ये चीज़ करनी चाहिए कि यार आपके साथ जो बंदे काम कर रहे हैं, आप अंडर जो बंदे काम कर रहे हैं, ठीक है, वो देखिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास दो बंदे हैं, एक बंदा है वो सालन बहुत अच्छा बनाता है, एक बंदा है वो चाय बहुत अच्छा बनाता है। अब आप जो चाय बनाता है आप उसे कहेंगे यार आपने सालन बनाना है, और जो दूसरा है सालन वाला, आप उसको बोल देंगे आपने चाय बना लेगा, वो काम कर लेगा। लेकिन एक हर बंदे में एक स्पेशलिटी होती है ना, वो उनमें नहीं है। अब जो सालन वाला है वो चाय किस तरह बनाएगा, बना तो लेगा, उसको पता है पत्ती डालनी है, चीनी डालनी है, पानी है, सारा कुछ। अब जो चाय वाला है वो सालन किस तरह बनाएगा, पता है मिर्चें डलती हैं, घी डलता है, ये डलता है, वो डलता है, सारा कुछ पता है। लेकिन एक स्पेशलिटी होती है बंदे की। अभी आप उसको क्रिटिसाइज़ करना स्टार्ट कर दें कि यार आपने सालन अच्छा नहीं बनाया, आपने चाय अच्छी नहीं बनाई, इसमें गलती किसकी है? इसमें गलती है आपकी। अगर आप ये काम कर रहे हैं इस तरह, आप या कोई भी रैंडम बंदा है, ठीक है, कोई बिजनेसमैन है या कोई भी है, कोई नॉर्मल बंदा, यार इवन अगर आप कोई काम भी नहीं करते, आप घर में हो, तो आपके जो कोई मुलाजिम वगैरह हैं वो कुकिंग करते हैं या कुछ तरह करते हैं, तो आप अप्लाई उन पे करके देखें, वो नहीं कर सकते, स्पेशलिटी नहीं है उनकी। आपको चाहिए कि आप देखें स्पेशलिटी किसकी है। आपने सिर्फ देखना कि ये किस काम में खुश होते हैं, ये क्या काम कर रहे हैं, ठीक है। अभी खुशी इसमें है कि जी एक कहता है कि मैं चाय बनाएगा, बहुत अच्छी बनाएगा, खुशी से बनाएगा, और दूसरा बंदा है वो कहता है कि यार मैं सालन बहुत अच्छा बनाता हूँ, तो आप सालन वाले को दें सालन, चाय वाले को दें चाय। ये काम होते हैं। आपने काम ले लिया उनसे, आपका सालन भी मज़े का बनेगा, आपकी चाय भी मज़े की बनेगी। अगर आपको नहीं आता ना उस बंदे से काम लेना, तो वो आप नहीं कभी भी उस बंदे से आप वो चीज़ नहीं आप अचीव कर सकते उस बंदे से। तो चलें अगली पिक्चर पे चलते हैं, ठीक है। और अगली पिक्चर है हमारे पास